सूत्रधार में देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट। पुलिस मुख्यालय ने वेटिंग कैंडिडेट्स के लिए बनाया खास प्लान। खाली पदों को वेटिंग लिस्ट से भरने की तैयारी पहले जारी हो चुकी। 379 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, अब दूसरी लिस्ट की बारी। 10 सूत्र की पड़ताल, वेटिंग वालों को कैसे मिलेगी वर्दी, पुलिस मुख्यालय में क्या है हलचल और कितने उम्मीदवारों की क्लियर होगी वेटिंग लिस्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेटिव और इन-डेप्थ खबरों का सबसे खास, सबसे सटीक, पावर पैक्ड न्यूज बुलेटिन सूत्रधार। आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। तो चलिए बिना देर किए मध्य प्रदेश के उन नौजवानों को बड़ी खुशखबरी सुना देते हैं जो 2023 की पुलिस आरक्षक भर्ती की वेटिंग लिस्ट में कैद हैं। आपके लिए खुशखबरी यह है कि जल्द ही आपको खाकी वर्दी पहनने का मौका मिल सकता है, क्योंकि पुलिस मुख्यालय ने विभाग में खाली पड़े पदों को वेटिंग लिस्ट से भरने की तैयारी तेज कर दी है। द सूत्र आपको पहले ही बता चुका है कि पुलिस विभाग ने 379 उम्मीदवारों की पहली वेटिंग लिस्ट जारी कर दी थी और अब दूसरी वेटिंग लिस्ट निकलने की तैयारी है। इसमें कितने उम्मीदवारों की वेटिंग क्लियर होगी, पुलिस मुख्यालय में क्या हलचल है और ये लिस्ट कब तक आ सकती है, इन तमाम मुद्दों पर हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा ने पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा के प्रभारी एडीजी से बात की। क्या जवाब मिला, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट। पुलिस मुख्यालय ने वेटिंग कैंडिडेट्स के लिए बनाया नया प्लान। खाली पदों को वेटिंग लिस्ट से भरने की तैयारी। 10 सूत्र की पड़ताल, कितने वेटिंग वालों को मिलेगी वर्दी, क्या बोले पुलिस मुख्यालय के अधिकारी। जी हां, 2023 की पुलिस आरक्षक भर्ती की वेटिंग लिस्ट पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा के अधिकारियों के मुताबिक 800 से ज्यादा चयनित अभ्यर्थी मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचे हैं, जिस वजह से खाली पदों को भरने के लिए विभाग ने 379 अभ्यर्थियों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी और अब 400 उम्मीदवारों की दूसरी वेटिंग लिस्ट भी जारी करने की तैयारी है। करीब 6 महीने बाद वेटिंग से सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने की वजह से अभ्यर्थियों में खासा उत्साह है और विभाग भी जल्द से जल्द खाली पदों को भरने में जुट गया है, जिसके बारे में इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। मगर पहले 2023 की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा और इससे जुड़े विवाद के बारे में बात करते हैं। पुलिस विभाग में आरक्षकों के 7500 पदों पर भर्ती के लिए 12 अगस्त 2023 से ऑनलाइन एग्जाम शुरू हुए थे, जिनमें जनरल ड्यूटी के 7411 और तकनीकी आरक्षकों के 321 पद थे। इसका रिजल्ट मार्च 2024 में जारी हुआ था। पुलिस मुख्यालय की चयन शाखा ने ओबीसी आरक्षण के तहत 13% पदों को होल्ड कर कुल 6420 पदों की मेरिट लिस्ट जारी की थी। रिजल्ट के बाद अगले 2 महीनों में चयनित अभ्यर्थियों को मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। सारी प्रोसेस पूरी होने के बाद 5000 नवारक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए, मगर 800 से 1000 अभ्यर्थी आज तक ट्रेनिंग लेने नहीं पहुंचे। 10 सूत्र की पड़ताल के मुताबिक फिलहाल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पीटीएस इंदौर में 996, पीटीएस सागर में 305, पीटीएस तिघरा में 554, पीटीएस उमरिया में 232, पीटीएस रीवा में 472, पीटीएस पचमढ़ी में 207, पीटीएस उज्जैन में 206 और पीटीएस भौंरी में 526 नवारक्षक ट्रेनिंग ले रहे हैं। यानी अभी अलग अलग पीटीएस में कुल 3498 नवारक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि 1000 से ज्यादा उम्मीदवार नदारद हैं, जिन्हें चयन शाखा ने कई बार नोटिस भेजा मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लिहाजा पुलिस विभाग ने दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी कर खाली पदों को भरने की तैयारी कर ली है। पुलिस चयन शाखा के प्रभारी एडीजी शाहिद अफसार ने 10 सूत्र को बताया कि नोटिस के बावजूद जिन चयनित अभ्यर्थियों ने पीटीएस में रिपोर्ट नहीं की है, उनकी जगह वेटिंग कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा। पहली वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है और जल्द ही दूसरी वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी। चयन शाखा जल्द से जल्द खाली पद भरना चाहती है ताकि 2025 की आरक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट आते ही नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। इधर 2023 की पुलिस आरक्षक भर्ती में बड़े फर्जीवाड़े के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और आशंका जताई जा रही है कि जिन उम्मीदवारों ने गलत तरीके से मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है वो पोल खुल जाने के डर से पीटीएस नहीं पहुंच रहे हैं।
द सूत्र की पड़ताल के मुताबिक मेरिट लिस्ट में कुल 6,420 अभ्यर्थियों ने जगह बनाई थी, जिनमें से 1,000 से ज्यादा उम्मीदवार आज तक गायब हैं और जिन 5,000 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर मिला था उनमें से भी 800 से 1,000 उम्मीदवार पीटीएस नहीं पहुंचे हैं। इस तरह करीब 1,500 से 2,000 उम्मीदवार गायब हैं, जिससे पुलिस विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। आरक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान फेल अभ्यर्थियों को पास कराने के मामले ने पहले ही विभाग की नींद उड़ा रखी है। भर्ती में बायोमेट्रिक डेटा से छेड़छाड़ और असल अभ्यर्थियों की जगह डमी कैंडिडेट्स बिठाकर परीक्षा दिलाने की पुष्टि खुद पुलिस कर चुकी है। मामले में करीब सैकड़ा भर आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कार्रवाई अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर, भिंड और मुरैना में सक्रिय गिरोह 5 से 10 लाख रुपए में फर्जी सिलेक्शन का सौदा करते थे। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है जब सिलेक्ट होने के बावजूद 1,500 से 2,000 उम्मीदवार गायब हैं। इसलिए फिलहाल खाली पदों को भरने के लिए वेटिंग लिस्ट क्लियर करने पर खासा जोर दिया जा रहा है। का सूत्रधार और इसी के साथ आपसे विदा लेने का आ गया है वक्त। तो उम्मीद करते हैं जिन उम्मीदवारों की वेटिंग क्लियर होने वाली है उन्हें एक अच्छी खबर हमारी तरफ से मिली, ऐसा हमें यकीन है। और ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। बुलेटिन के आखिर में देखिए देश और प्रदेश की बाकी खास खबरें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को एक सेना की गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई है। सेना के अधिकारी ने बताया कि गाड़ी में 21 जवान सवार थे। गंभीर रूप से 11 घायलों को उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक यह हादसा भद्रवाह चंबा इंटरस्टेड रोड पर खन्नी टॉप पर हुआ। सभी जवान एक ऊपरी इलाके में स्थित पोस्ट पर जा रहे थे, तभी ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में बकुलाही इलाके में स्थित स्पंज आयरन प्लांट में हुए ब्लास्ट में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि प्लांट में धमाका किसी तकनीकी खराबी या फिर दबाव के चलते हुआ है। फिलहाल टीम जांच कर रही है। विस्फोट प्लांट की कोल भट्टी में गुरुवार सुबह करीब 9:40 पर धमाका हुआ। डस्ट सेटलिंग चैम्बर में ब्लास्ट के दौरान गर्म कोयला और मलबा नीचे गिरने से कई मजदूर दब गए, जिसके कई लोग झुलस गए। धमाके के बाद दूर तक धुएं का गुबार देखा गया। बांग्लादेश ने भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया है। एएनआई के मुताबिक बीसीबी के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत में नहीं। हम आईसीसी से एक बार फिर से बात करेंगे और कहेंगे कि वो हमारी चिंताओं पर ध्यान दे। एक दिन पहले 21 जनवरी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारत में वर्ल्ड कप खेलने पर फैसला करने के लिए 1 दिन की मोहलत दी थी। आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग में बीसीबी की वेन्यू बदलने की मांग भी खारिज कर दी थी। बांग्लादेश को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैच भारत के बजाय श्रीलंका में कराने को कहा गया था। यूरोपीय यूनियन ने भारत के साथ नए रक्षा समझौते को मंजूरी दे दी है। अगले हफ्ते नई दिल्ली में होने वाले भारत EU शिखर सम्मेलन में इस पर साइन होंगे। EU की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने बुधवार को यूरोपीय संसद में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये साझेदारी एक बड़े रणनीतिक एजेंडे का हिस्सा होगी। इस एजेंडे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता, डिफेंस एंड सिक्योरिटी डील, साइबर सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म शामिल है। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद अब बारिश ओलावृष्टि का दौर शुरू होने की चेतावनी है। आज से राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। यूपी के 15, राजस्थान और हरियाणा के 6 जिलों में बारिश हो सकती है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अगले 7 दिनों में लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकते हैं। इसमें 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मौसम बिगड़ सकता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।